डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले आज हम लोग देखेंगे। और जब फार्मूला हम लोग सारा प्रिपेयर कर लेंगे उसके बाद डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन टॉपिक वाइज हम लोग लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूले हैं वो देखेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होने वाली सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फार्मूले हैं, वो सारे फार्मूले भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन के सारे स्टैंडर्ड फार्मूले देखते हैं। पहला फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस वन। सेकेंड फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले जैसे हम लोग लिख रहे हैं वैसे एकदम याद कर लेंगे। और थर्ड फार्मूला आपका है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। फोर्थ फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स को हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स। फिफ्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का फार्मूला माइनस साइन एक्स। तो जैसे फार्मूले हम लोग लिख रहे हैं सारे फार्मूले आप याद करते भी चलिएगा, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल लिखेंगे तो वहाँ पे ये काम आएगा। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। और सेवेंथ नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद एट्थ नंबर पे आपका फार्मूला आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो इसका फार्मूला हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। और नाइन्थ नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का फार्मूला हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये तो आपके बेसिक फार्मूले हो गए। अब बचे हैं आपके कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यानी कि फार्मूला ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले हैं उसको देख लीजिए। तो इसका पहला फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड पे आओगे तो देखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। इसका फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड फोर्थ नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद करना बहुत आसान है। साइन का कॉस की तरह है बस निगेटिव साइन है, टेन का कॉट की तरह है बस निगेटिव साइन है। यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। फिर सिक्स नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला -1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। तो इतने सारे जो बेसिक फार्मूले हैं अगर वो याद कर लेंगे हम लोग तो डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अभी कुल मिलाकर सारे फार्मूले नहीं हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स। ठीक है, फार्मूले तो हमने देख लिया है, कुछ रूल्स देखते हैं। तो पहला रूल है तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। सेकंड नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कोई फंक्शन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स यानी कि बीच में प्लस है या माइनस है इस टाइप में लिखा गया है तो सबसे पहले आप डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर लीजिए यानी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फिर जैसे साइन लगी हुई है प्लस माइनस लगा के डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स यानी दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब थर्ड नंबर पे अगर कोई फंक्शन मल्टीपल रूप में है यानी कि दो फंक्शन अगर मल्टीपल रूप में है तो इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका फार्मूला सिंपल, एक फंक्शन को आप बाहर निकालिए यानी एफ एक्स को बाहर निकालिए, डिफरेंशिएशन केवल होगा जी एक्स का। और अगले स्टेप में प्लस लगाकर एक दूसरे फंक्शन को बाहर निकालिए, डिफरेंशिएशन होगा नेक्स्ट फंक्शन का यानी कि एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे एक फार्मूला यानी कि अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाता है तो
क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन। तो सिंपल सा उसका जवाब है कि नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका आपको डायरेक्टली करना होगा स्क्वायर, डायरेक्टली करना होगा स्क्वायर। और उसके बाद सिंपल सा यानी कि डिनोमिनेटर को ऊपर रखिए और फंक्शन डिफरेंशिएट होगा न्यूमरेटर और माइनस न्यूमरेटर बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कुल मिलाकर आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, फिर डिनोमिनेटर को बाहर रखते हुए न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखते हुए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। इसे ही बोलते हैं, कभी कभी किताब वाले लिखते हैं कोसेंट रूल। ये है कोसेंट रूल और ये है प्रोडक्ट रूल, इसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं। ठीक है, तो 4 ये रूल हो गए, बेसिक रूल हो गए डिफरेंशिएशन के। 2 और देखिए, यानी कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हमेशा एक्सपोनेंशियल ही होता है। 5th नंबर पे d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस a का डिफरेंशिएशन हमेशा ही 1/x log a। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले नोट करवा दिए गए हैं, डिफरेंशिएशन के सारे रूल नोट करवा दिए गए हैं कि आपको याद कर लेना है। लेकिन अभी एक चीज़ और, क्योंकि जब हम लोग डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो वहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको क्लास 10th से लेकर 11th तक के सारे फार्मूले और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी जाके हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक वाले कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी फार्मूले इस क्लास 12th के डिफरेंशिएशन में यूज़ होंगे, सबको लाइन से लिखेंगे और लाइन से याद करेंगे। तो आइए देखते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले। ठीक है, तो पहला फार्मूला है जो क्लास 10th हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेकंड फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड थर्ड नंबर पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 3 फार्मूले हम लोग क्लास 10th में सीखे थे, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, आपको याद होगा। उसके बाद जब क्लास 11th में आए तो सारे जो इंपॉर्टेंट फार्मूले तो हम नहीं लिखने वाले हैं, वही फार्मूले लिखेंगे जो क्लास 12th के डिफरेंशिएशन में अभी यूज़ होंगे, अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे उसमें। तो 4th नंबर पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये कॉस 2 थीटा है और ये कॉस थीटा है। 9th 1 माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ पे 10th 1 प्लस साइन थीटा और 11th 1 माइनस साइन थीटा। तो सारे फार्मूले एक एक करके लिख रहे हैं, देखिएगा आपको याद करते हुए चलना है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा यानी कि ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, केवल थीटा बाई 2 है, पूरे कॉस में डिवाइड नहीं किया गया है। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस साइन थीटा का फार्मूला कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन थीटा का फार्मूला कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये सारे, ये जो 8 हमने लिखे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डिफरेंशिएशन में अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये आपके फार्मूले हो गए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे साइन 2 थीटा का फार्मूला। साइन 2 थीटा के 2 फार्मूले हम लोग लिखेंगे। तो पहला फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का दूसरा फार्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
और उसी तरीके से जैसे साइन 2 थीटा है, अगर केवल साइन थीटा आ जाता है तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड ये हो जाएगा 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपने साइन 2 थीटा के दो फार्मूले देखे, केवल साइन थीटा के दो फार्मूले देखे। सब्स्टिट्यूशन के 5 कंसेप्ट होते हैं। तो पहला कंसेप्ट है, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का आता है तो वहाँ पे एक्स के जगह पे सब्स्टिट्यूट होगा ए टेन थीटा, या फिर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ए कॉट थीटा। अगर कोई फॉर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का आता है तो एक्स की जगह पे आप लिख सकते हो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। आप दो में से कोई एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। अगर फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का है तो एक्स की जगह पे लिख सकते हो ए कॉसेक थीटा या फिर ए सेक थीटा, दो में से कोई फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स और ए स्क्वायर प्लस एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स, सेम इसी का रेसिप्रोकल, ऐसा कोई फॉर्म बनता है तो वहाँ पे जैसे देखिए ए का स्क्वायर है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो हम लोग एक्स की जगह पे यूज़ करेंगे ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब ऊपर वाला सेम है बट यहाँ पे कहीं भी स्क्वायर नहीं है, तो सेम कंसेप्ट के साथ x इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा ही यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन के कोई भी फॉर्म आपके क्लास 12th के डिफरेंशिएशन में देखने को नहीं मिलेगा। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे, उससे क्वेश्चन भी करेंगे, छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है। तो देखिए, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चंस में यूज़ होने वाला है। आप समझ लीजिए, किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग चेन रूल से करेंगे। जिसका जैसे डिफरेंशिएशन हमको नहीं फार्मूला पता है तो उसको हम लोग चेन रूल से ब्रेक करके उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे अगर कोई क्वेश्चन मिलता है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 4, अब इसका डिफरेंशिएशन करने गए तो देखिए सबसे पहले d बाई डी एक्स से ऑपरेट कर देते हैं, यानी कि x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करना चलना है तो आपको लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 4। अब देखिए समझिए चेन रूल क्या है। अब चेन रूल में आप समझिए चेन रूल का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि साइन ऑफ 2x प्लस 4 का आपने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है डिफरेंशिएशन का, इसलिए यहाँ पे अब चेन रूल अप्लीकेबल होगा। तो हमको नहीं पता है इसका फार्मूला क्या है, तो हमको जो नहीं पता होता है डिफरेंशिएशन उसी को मान लेते हैं कि ये पूरा 2x प्लस 4 x है, ये पूरा 2x प्लस 4 x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन तो हमको पता चल जाएगा। तो यही है चेन रूल, यानी कंपोजिट फंक्शन को x मान लो, जो उसके अंदर फंक्शन है उसको x मान लो। तो डिफरेंशिएशन आपको केवल साइन x का पता है। अगर हम लोग 2x प्लस 4 को x मान लें तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, जो आपने मान रखा है। तो याद रखिए चेन रूल यही कहता है, जिसको आपने मान के डिफरेंशिएशन किया उसको फिर से आपको डिफरेंशिएट करना होगा। यानी कि हम लोग 2x प्लस 4 को x माने हैं तो फिर से d बाई डी एक्स में 2x प्लस 4 यानी 2x प्लस 4 का फिर से डिफरेंशिएशन किया जाएगा। अब आगे देखिए, तो cos ऑफ 2x प्लस 4, अब देखिए यहाँ पे तो 2 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बाहर, और वेरिएबल केवल x है तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4, यहाँ पे तो एक ही कांस्टेंट है 4। ये हो गया cos ऑफ 2x प्लस 4। यहाँ पे अब जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 4 का डिफरेंशिएशन 0, यानी फाइनल आंसर 2 cos ऑफ 2x प्लस 4। ये आपको बताए कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। बेसिकली ये कोई रूल नहीं है, आपका कंसेप्ट है डिफरेंशिएट करने का। जैसे देखिए एक क्वेश्चन अभी आपको दिया गया, y इज इक्वल टू ई की पावर x स्क्वायर। आपसे पूछा है dy बाई डी एक्स पता करिए, dy बाई डी एक्स फाइंड करिए। तो उसके लिए अभी आपने देखा कि हम लोग चेन रूल कैसे लगाएं।
तो अब dy बाई डी एक्स जो है वो देखिए कैसे आएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर, यानी डी बाई डी एक्स से ऑपरेट कर दिए बोथ साइड। अब जैसे ही हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स तो लगा नहीं पाएंगे, कोई फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है। तो जैसे देखिए हम लोग एक्स स्क्वायर को, यानी एक्स स्क्वायर को केवल एक्स मान लें तो ई की पावर एक्स का फार्मूला आपने पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स होता है ई की पावर एक्स। ठीक है, अब हमने एक्स स्क्वायर को एक्स माना है तो जिसको एक्स मानते हैं उसको फिर से डिफरेंशिएट किया जाएगा, यही चेन रूल था। तो अब फिर से अगर डिफरेंशिएट करते हैं एक्स स्क्वायर को तो डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर एन टाइप का किया जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन की तरह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1, यानी कि e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यानी फाइनल आंसर आपका आएगा 2x e की पावर x स्क्वायर। देखिए अभी बहुत शुरुआत है इसलिए आपको स्टेप वाइज कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे x स्क्वायर मिला तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, x क्यूब हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो पावर है वो नीचे आ जाएगी कोफिशिएंट के और पावर में से एक कम हो जाएगा। वही फार्मूला भी कहता है कि जो पावर है वो बाहर आ जाएगी कोफिशिएंट के रूप में और आपके पावर में एक कम हो जाएगा। मान लीजिए x की पावर 7 है तो इसका डिफरेंशिएशन करना हुआ तो 7x की पावर 6, यानी कि डायरेक्टली हम लोग इसका यूज़ करेंगे अगले क्वेश्चन में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से ही ये क्वेश्चन होगा। जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन एक्स। तो जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो हमको e की पावर साइन x का कोई भी फार्मूला नहीं पता है, तो हम लोग साइन x को x मान लीजिए तो e की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा और जिसको x मानेंगे उसको फिर से डिफरेंशिएशन किया जाएगा, यानी कि साइन x को x माने थे तो फिर से डिफरेंशिएशन साइन x का किया गया है। तो सबसे पहले ये देखना होता है किस चीज़ का डिफरेंशिएशन आपको नोन है, किसका डिफरेंशिएशन के फार्मूले स्टैंडर्ड फार्मूले में है, तो उसको x मान लीजिए, साइन x को x मान लीजिए तो e की पावर x हो गया और साइन x का डिफरेंशिएशन अगले स्टेप में हो जाएगा, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और e की पावर साइन x पहले से मौजूद है यहाँ पे, यानी यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चेन ऑफ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन अगले रूल पर होगा। अगला क्वेश्चन x e की पावर x को कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो x और e की पावर x दो फंक्शन है, तो हमने आपको बताया है जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स। हमने बताया था आपको, यानी पहले फंक्शन को आपको बाहर रखना है, डिफरेंशिएशन करना है सेकंड फंक्शन का, फिर प्लस लगा के सेकंड फंक्शन को बाहर रखना है, डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का। तो x e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो गया और e की पावर x यहाँ पहले से मौजूद, x का डिफरेंशिएशन 1। अगर e की पावर x को बाहर निकाला जाए तो x प्लस 1 इन ब्रैकेट यही आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अभी आपको बेसिक क्वेश्चन या बहुत ही बेसिक क्वेश्चन चेन रूल के करवा रहे थे। सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो CBSE बोर्ड में आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एक लिस्ट अभी जो है अगले वीडियो में ज़रूर बनाएंगे और आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए हमारे इस वीडियो को। धन्यवाद।